हाय दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा है और मैं एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो है एक सक्सेस स्टोरी के ऊपर। एक ऐसे सक्सेसर की स्टोरी मैं आज आपके पास लेके आया हूँ जिसने 65 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद, जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी कुछ करने की, उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत और कोशिश से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया कि आज हम सब उसको जानते हैं। तो हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ कर्नल सैंडर की। जी, कर्नल सैंडर जो कि 1890 में पैदा हुए और 5 साल की उम्र में उनके फादर की डेथ हो गई और 17 साल की उम्र में कर्नल सैंडर को स्कूल से निकाल दिया गया। कुछ ही दिनों के बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली, जिसकी वजह से कर्नल सैंडर अपने घर को छोड़ कर चले गए और कर्नल सैंडर ने 4 जगह जॉब करने की कोशिश की, जिसमें उनको कामयाबी ना हासिल हो सकी और जॉब से उनको फायर कर दिया गया। और कर्नल सैंडर को 17 साल की एज में कर्नल सैंडर ने शादी कर ली और शादी करके मतलब वो बहुत, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, कुछ करने की उनके पास नहीं थी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि बस में कंडक्टरी की एक जॉब पकड़ी और बस में कंडक्टरी करते रहे। लेकिन कुछ ही दिनों में बस में कंडक्टरी को छोड़ के उन्होंने आर्मी को ज्वाइन करने की कोशिश की और आर्मी में भी वो कामयाब ना हो सके। आर्मी से उनको निकाल दिया गया और 18 साल की उम्र में उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। अब बेटी पैदा होने के बाद कर्नल सैंडर के हालात इतने ख़राब थे कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, अपने बीवी और बच्चों के अखराजात को पूरा करने के लिए कुछ नहीं था। तो कर्नल सैंडर की बीवी अपनी बेटी को लेके उनको छोड़ के चली गई। उसके बाद कर्नल सैंडर को एक होटल में बावर्ची की जॉब करने का मौका मिला और वो कुछ अरसा तो वो जॉब करते रहे, मगर अपनी बेटी से दूर रहने की वजह से वो इतने उदास हो चुके थे कि अपनी ही बेटी को किडनैप करने की कोशिश की और उसमें भी नाकाम रहे। फिर कर्नल सैंडर का वक्त इसी तरह से गुजरता गया और उनके वक्त गुजरने के साथ साथ 65 साल की उम्र में वो रिटायर्ड हो गए और उनको गवर्नमेंट की तरफ से $105 का चेक मिला। अब वो इतनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने कई बार खुदकुशी करने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। मगर एक दिन क्या हुआ कि वो पेड़ के नीचे बैठ के अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ लिख रहे थे कि उनके जहन में एक ख्याल आया कि ज़िंदगी में तो अभी बहुत कुछ बाकी है करने के लिए। तो उनकी इस ख्याल ने उनकी हिम्मत को बढ़ा दिया और कभी भी ना हारने का इरादा उन्होंने किया। एक बिज़नेस स्टार्ट किया, कुछ अरसा वो बिज़नेस चला, लेकिन जिस जगह वो बिज़नेस था वहाँ पे हाईवे बनने की वजह से वो बिज़नेस बंद हो गया। मगर कर्नल सैंडर ने हिम्मत नहीं हारी और उनके पास, वो जानते थे वो एक बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छे चिकन को फ्राई कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, एक प्रेशर कुकर पकड़ा और कुछ मसाले पकड़े और मुख्तलिफ़ होटल्स के ओनर से मिलने चले गए और उनको ये कहा कि मैं इस चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना जानता हूँ और उनको फ्राई करके दिखाया और कहा कि आप उनके बिज़नेस में, वो कर्नल सैंडर के बिज़नेस में पैसा लगाएं और एक नया बिज़नेस स्टार्ट हो। लेकिन बहुत से होटल्स के ओनर्स ने उनके फार्मूले को पसंद नहीं किया और ये मंसूबा रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह कर्नल सैंडर बहुत से लोगों से मिले और बहुत से लोगों को कहा कि ये मेरे चिकन का फार्मूला है, आप पैसा लगाओ, लेकिन उन लोगों ने भी उस फार्मूले को पसंद नहीं किया और इनके इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। फिर दोस्तों, आपको सुनकर इस बात की बहुत हैरानगी होगी कि कर्नल सैंडर ने हिम्मत नहीं हारी और वो बहुत प्रैक्टिस करते रहते थे और अपने चिकन के फार्मूले को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते थे। क्या आप जानते हैं कि कर्नल सैंडर 1009 मुख्तलिफ लोगों से मिले और उनको का अपना फार्मूला दिखा के पैसा लगाने की कोशिश की, मगर 1009 बार कर्नल सैंडर फ्लॉप हो गए और आखिरकार एक ऐसा वक्त आया कि उनकी मेहनत रंग ले आई और 1010वें नंबर पे एक ऐसा शख्स मिला कि जिस शख्स ने उनके फार्मूले को पसंद किया और वो उनके बिज़नेस में पैसा लगाने के लिए उसने हामी भर ली। तो दोस्तों, आज उस शख्स की और इनकी बहुत बड़ी मेहनत और हिम्मत ना हारने की वजह से, जो 1010वें नंबर का शख्स था, उनके पैसा लगाने की वजह से आज कर्नल सैंडर्स ने इतनी कामयाबियां हासिल की हैं कि KFC, अगर आप KFC के बारे में जानते हैं तो दुनिया के 120 मुल्कों में KFC की ब्रांचेस हैं। आज उनकी बहुत मेहनतों के बाद 18,000 से ज़्यादा KFC की ब्रांचेस हैं और ईयरली उनका रेवेन्यू बिलियंस में है। तो दोस्तों, इस कर्नल सैंडर की स्टोरी से मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूँ वो मैसेज है नेवर गिव अप। देखो दोस्तों,
आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हो, आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आपके लिए करने के लिए कुछ नहीं होता और आप ज़िंदगी से बहुत हिम्मत हार चुके होते हो, आपको समझ नहीं आती आप क्या करो। तो कर्नल सैंडर की मिसाल को अपने सामने रखो और कोशिश पे कोशिश करते रहो। सोचो, अपने लिए नए रास्ते तलाश करो, जिस तरह कर्नल सैंडर ने अपने लिए तलाश किए। आप लोग भी नए से नए रास्ते तलाश करो, हिम्मत मत हारो। और जब आप एक काम करने का इरादा करोगे, उस पर मेहनत करोगे, जितनी मुश्किलात आएंगी उनका सामना करोगे, फिर नेवर गिव अप, फिर आप उस रास्ते से पीछे नहीं हटोगे, मेहनत करोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जिस तरह कर्नल सैंडर्स को कामयाबी मिली, इसी तरह आप भी कामयाब हो जाओगे। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ और बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत चलो। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड के जो फाउंडर हैं, उनकी भी कुछ स्टोरी इसी तरह की है। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं मैकडोनल्ड के फाउंडर की एक सक्सेस स्टोरी आपके सामने लेके आऊँगा। और अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।